हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्री मंत्रा में चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। आज हम रिसेंटली जो एएफओ मेंस का एग्ज़ाम हुआ है उसकी पूरे 60 क्वेश्चन का यहाँ डिस्कशन करेंगे और लास्ट में पेपर का ओवरऑल एनालिसिस भी देखेंगे। इस बार पेपर के लेवल इजी टू मॉडरेट था, कुछ क्वेश्चन ट्रिकी भी थे, बहुत से क्वेश्चन एग्री मंत्रा इस चैनल से थे। तो देखते हैं क्वेश्चंस। डिसइंटीग्रेशन ऑफ अरिल्स इन मैच्योर पोमोग्रेनेट्स वेयर डिसऑर्डर कैनॉट बी आइडेंटिफाइड एक्सटर्नली and the aerials become soft light creamy brown to dark blackish brown and unfit for consumption। तो इसका आंसर था इंटरनल ब्रेकडाउन। स्पॉन्जी टिश्यू ये मैंगो में आता है। फूड कैकिंग ये ड्यू टू बोरॉन डिफिशियंसी होता है। बाद में ग्रैनुलेशन इसका टेम्परेचर फ्लक्चुएशन की वजह से ग्रैनुलेशन होता है। तो इसका आंसर था इंटरनल ब्रेकडाउन। पिछले बार भी पोमोग्रेनेट से क्वेश्चन पूछा था आईबीपीएस ने, उसका साइंटिफिक नेम पूछा था पुनिका ग्रेनेटम। तो फ्रूट क्रॉप्स इस पे बहुत से क्वेश्चन दिखते हैं एग्ज़ाम में, ये अच्छे से पढ़ना पड़ता है एग्ज़ाम के लिए। बाद में पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स आर फाउंड इन, ये एंटोमोलॉजी से एक अच्छा क्वेश्चन, इसका आंसर था हेमिप्टेरा। बाद में द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ फैट ग्लोबुल्स इनटू यूनिफॉर्म स्मॉल साइज इज कॉल्ड एज। देखिए ये मिल्क टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन था, इसका आंसर था होमोजिनाइजेशन। बाकी टर्म्स भी देख लेते हैं। पास्चराइजेशन, पास्चराइजेशन यानी जो जिस प्रोसेस में हार्मफुल बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय होते हैं उसमें पास्चराइजेशन कहा जाता है। बाद में स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन में पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक दोनों बैक्टीरिया मारे जाते हैं, इसे स्टरलाइजेशन कहते हैं। बाद में स्टैंडर्डाइजेशन, ये फैट लेवल को मेंटेन करने के लिए स्टैंडर्डाइजेशन होता है। मंडी इज़ विच टाइप ऑफ मार्केट। और एक क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का, इसका आंसर था प्राइमरी मार्केट। फेयर्स, देखिए फेयर्स यानी मेला, मेला कोई मंडी नहीं है। बाद में सेकेंडरी मार्केट, इसमें सिर्फ ट्रेडर्स होते हैं। बाद में टर्मिनल मार्केट, ये जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मार्केट होता है, शी शोर्स पे ये रहता है। बाद में देखते हैं ओराइजा सटावा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, इसका आंसर था पैडी। वीट का साइंटिफिक नेम है टिटिकम एस्टिवम, मेज का साइंटिफिक नेम है जिया मेज और ग्राउंडनट का है एरेचिस हाइपोजिया। एक सिंपल क्वेश्चन था। बाद में यूरोपियन हनी बी इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज, इसका आंसर था एपिस मेलिफेरा, इसे लिटिल बी भी कहते हैं। बाद में एपिस डोरसेटा ये रॉक भी है। बाद में एपिस सेरेना इंडिका ये इंडियन भी है। द फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ डैश मोजाइक इन 1886 बाय मेयर इन विच क्रॉप। देखिए जो मोजाइक जो वायरल डिसीज़ है जो क्रॉप्स में आता है, इसकी फर्स्ट डिस्कवरी मेयर इस साइंटिस्ट ने की थी। तो वो डिस्कवरी कौन से क्रॉप में मेयर इस साइंटिस्ट ने की थी, तो उसका आंसर है टोबैको। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज प्रेजेंट इन सिल्कवॉर्म। सिल्कवॉर्म में कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, तो इसका आंसर है सेरिसिन। सेरिसिन इसका राइट आंसर है। देखिए कोलाजन, केराटिन और मायोजेनिक ये ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड प्रोटीन है। कोलाजिन और केराटिन ये हेयर्स और नेल्स में होता है। तो देखते हैं नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ टाइप प्लांट्स। देखिए ये इतना सेंटेंस पढ़ के आप ये टर्म को बोल सकते हैं रगिंग। ये जो है ये सर्टिफिकेशन, सीड सर्टिफिकेशन में यूज़ होने वाला टर्म है, जिनमें जो अनप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स रहते हैं प्लांट्स में, वो प्लांट्स को रिमूव करना फील्ड से, इसे रॉगिंग कहते हैं। बाद में नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। देखिए वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोर स्पेसेस से। तो जिस सॉइल में सबसे ज़्यादा पोर स्पेसेस, उसकी सबसे ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो इसका आंसर था क्ले, सिल्ट और सैंड। सैंड में सबसे कम होती है और क्ले में सबसे ज़्यादा होती है। तो बच्चों ने यहाँ पे डिसेंडिंग ये वर्ड नहीं देखा था। डिसेंडिंग वर्ड इसका अर्थ होता है कि ज़्यादा से कम। तो यहाँ पे क्ले, सिल्ट, सैंड ये इसका आंसर होगा। बाद में है अल्कलाइन सॉइल कैन बी रिक्लेम्ड बाय, तो इसका आंसर था जिप्सम। देखिए जो है अल्कलाइन सॉइल, इसमें अमेंडमेंट जो यूज़ करते हैं इसे जिप्सम, प्रेसमड और आयरन पायरेट ऐसे अमेंडमेंट यूज़ करते हैं। बाद में जो एसिडिक सॉइल है वहाँ पे लाइम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एक्ट ऑफ पार्चुरेशन बाय सॉ, ये कुछ टेक्निकल टर्म्स है लाइफ स्टॉक के। तो जो पार्चुरेशन है, जो सॉ है, ये पिग की फीमेल को सॉ कहते हैं। तो जो बच्चों को जन्म देने वाला एक्ट है पिगरी में, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे फैरोइंग कहते हैं। काविंग एक कैटल में आता है। बाद में लैम्बिंग शीप, पपिंग डॉग। नेक्स्ट है पंजेंसी इन ऑनियन इज ड्यू टू, इसका आंसर था अरिल प्रोपिल डाइसल्फेट। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो गए थे अरिल प्रोपिल डाइसल्फेट और क्वासिटिंग में। देखिए जो तीखा पंजेंसी यानी तीखापन, जो तीखापन है ऑनियन में वो अरिल प्रोपिल डाइसल्फेट के कारण है।
और जो क्वारसिटिन है वो एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज शो करता है, उसका पंजेंसी में कोई रोल नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं बोर्डेक्स मिक्सचर इज अ प्रिपरेशन ऑफ। देखिए बोर्डेक्स मिक्सचर का जिन्हें कंपोजिशन पता है उन्होंने इसका आंसर राइट किया है। देखिए बोर्डेक्स मिक्सचर में क्या होता है, कॉपर सल्फेट, लाइम और वाटर, इनका रेशो ये रेशो में होते हैं 8:8:10, इस रेशो में होते हैं बोर्डेक्स मिक्सचर में। तो इसका आंसर था कॉपर फंजीसाइड। 8 यानी 8 कॉपर सल्फेट, 8 यानी लाइम और 10 यानी वाटर, इस रेशो में बोर्डेक्स मिक्सचर होता है। अकॉर्डिंग टू द प्रिवेंशन ऑफ अडल्ट्रेशन एक्ट, व्हाट इज द SNF ऑफ काउ मिल्क? SNF यानी सॉलिड बट नॉट फैट, ये काउ मिल्क में कितना होता है? तो इसका आंसर था 8.5। सबसे ज़्यादा शीप में होता है 11 और काउ में होता है 8.5, ये ध्यान रखिए। बाद में अकॉर्डिंग टू ICMR, व्हाट इज़ द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ वेजिटेबल पर डे पर पर्सन? देखिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट पूछा है, रिक्वायरमेंट। अगर यहाँ पे अवेलेबिलिटी पूछते थे तो वो है 395 ग्राम्स पर पर्सन पर डे, पर यहाँ पे रिक्वायरमेंट पूछा है तो रिक्वायरमेंट का आंसर था 300 ग्राम्स। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड इन पॉलीप्राइडिन ब्रीडिंग? ये देखिए ये ब्रीडिंग से और एक क्वेश्चन था, तो इसका आंसर था कोल्चिसिन। कोल्चिसिन ये डबलिंग ऑफ क्रोमोजोम में यूज़ होता है। बाद में इसका इंटरफेरेंस ऑफ स्पिंडल फाइबर, इसमें भी कोल्चिसिन यूज़ होता है, तो इसका आंसर था कोल्चिसिन। व्हाट इज़ द फ्रूट टाइप ऑफ पाइनएप्पल? इसका आंसर था सोरोसिस। पाइनएप्पल, मलबेरी और जैक फ्रूट, इसका फ्रूट टाइप सोरोसिस होता है। बाद में पोम, एप्पल, लोकाट, क्वींस, इनका पोम होता है। बाद में बालुस्टा, ये पोमोग्रेनेट का होता है। बाद में बेरी, ये बनाना, पपाया, इन फ्रूट्स का होता है। बाद में देखते हैं नेक्स्ट, लेट ब्लाइट इज़ अ डिसीज ऑफ? इसका सिंपली आंसर था पोटैटो लेट ब्लाइट डिसीज। नेक्स्ट है जूनोसिस डिसीज रेफर्स टू? देखिए लाइफ स्टॉक में एक ऐसा टर्म है जूनोटिक डिसीज, जो डिसीज एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफ़र होते हैं, इन्हें जूनोटिक डिसीज कहा जाता है। तो वही क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था, जूनोसिस अ डिसीज विच स्प्रेड फ्रॉम नॉन ह्यूमन एनिमल्स टू ह्यूमंस, इसका ये करेक्ट आंसर था। जैसे कि एंथ्रैक्स डिसीज ह्यूमंस में उसे वुल्फ सॉर्टर डिसीज कहते हैं। बाद में ओर्ब डिसीज स्मॉल रूमिनेंट में एनिमल्स में होता है, वो भी एनिमल्स से ह्यूमंस तक ट्रांसफ़र होता है, ये इन्हें जूनोटिक डिसीज कहते हैं। बाद में है नेक्स्ट, सुपीरियरिटी ऑफ F1 हाइब्रिड ओवर इट्स पेरेंट इज कॉल्ड एज हेट्रोसिस। जो F1 हाइब्रिड है वो पेरेंट्स से ज़्यादा यील्ड अगर दिखाते हैं तो उसे हेट्रोसिस कहा जाता है। बाद में ड्रॉपिंग ऑफ सीड इन अ फरो लाइन्स इन अ कंटिन्यूस स्ट्रीम एंड देन कवरिंग द सॉइल, इसका आंसर था ड्रिलिंग। बच्चे ड्रिलिंग और डिबलिंग में कंफ्यूज हो गए थे, पर यहाँ पे जो है कंटिन्यूस वर्ड आने के कारण कंटिन्यूस, इसका आंसर था ड्रिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फैमिली ऑफ मस्टर्ड? इसका सिंपली आंसर था क्रूसीफरी। बाद में मोल्ड बोर्ड इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज फॉर, इसका आंसर था प्लोइंग। आपको पता ही होगा MB प्लो ये यूज़ होता है प्लोइंग में, ये प्राइमरी टिलेज का इम्प्लीमेंट है। बाद में सॉइल मॉइस्चर इज मेजर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट? इसका आंसर था टेंशियोमीटर। देखिए हाइग्रोमीटर जो है वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करता है। बाद में एनीमोमीटर जो है वो विंड स्पीड, विंड वेलोसिटी, विंड डायरेक्शन, इसके लिए यूज़ होता है। बाद में लक्स मीटर अमाउंट ऑफ सनलाइट, इसके लिए यूज़ होता है। ब्लॉसम एंड रॉड इज अ डिसऑर्डर ऑफ विच क्रॉप एंड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच? तो इसका आंसर था टोमेटो और कैल्शियम। कैल्शियम की डिफिशियंसी से टोमेटो इस क्रॉप में ब्लॉसम एंड रॉट ये डिसऑर्डर होता है। बाद में देखते हैं 2,4-D डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड इज यूज एज, इसे हम 2,4-D भी कहते हैं, ये हम हर्बिसाइड करके यूज़ करते हैं। इसका अगर कॉन्सेंट्रेशन 20 ppm से कम रहा तो ये हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर ये ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है, टू ब्रीड्स आर क्रॉस अल्टरनेटिवली इज कॉल्ड एज, इसे कहते हैं क्रिस क्रॉसिंग। ये टेक्निकल टर्म्स है ब्रीडिंग के, ये बहुत से पूछे गए थे इस बार एग्ज़ाम में। जो माइनर सब्जेक्ट बच्चे निगलेक्ट करते हैं उस पर बहुत क्वेश्चन डाले थे इस बार IBPS ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेडिमेंट्री रॉक? यहाँ पे नॉट पूछा गया था, तो इसका आंसर था ग्रेनाइट। ग्रेनाइट ये प्राइमरी और इग्नियस रॉक है, बाकी सब जो है वो सेडिमेंट्री रॉक है, वो सेडिमेंटेशन के प्रोसेस से फॉर्म हुए रॉक रहते हैं। बाद में RM टेस्ट इज रिलेटेड टू विच डेयरी प्रोडक्ट? तो इसका आंसर था घी। तो जो RM टेस्ट है वो घी
में यूज़ होती है, उनका घी में ज़्यादा फैट परसेंट होता है तो उसका फैट परसेंट मेजर करने के लिए आरएम टेस्ट यूज़ करते हैं। बाद में ग्रोइंग ऑफ ट्रीज विथ पास्चर्स एंड एग्रीकल्चर क्रॉप्स इज कॉल्ड एज। इस क्वेश्चन का देखिए क्वेश्चन में ही आंसर था। देखिए ग्रोइंग ऑफ ट्रीज, ट्रीज यानी सिल्वी यानी फॉरेस्ट, ट्रीज पास्चर यानी पास्चर एंड एग्रीकल्चर यानी एग्री, एग्री सिल्वी पास्चर, ऐसा इसका आंसर था। क्वेश्चन में इसका आंसर था अगर आप ध्यान से देखते तो। बाद में स्मूदर क्रॉप्स आर डिफाइंड एज, एक टर्म है, ऐसे क्रॉप्स रहते हैं जो वीट के ग्रोथ को सप्रेस करते हैं, जिनकी वीट की ग्रोथ होने नहीं देते हैं, इन्हें स्मूदर क्रॉप्स कहते हैं। इसके अपोजिट होते हैं फाउलिंग क्रॉप्स, जो क्रॉप्स की वजह से वीट की ग्रोथ ज़्यादा होती है उन्हें फाउलिंग क्रॉप्स कहते हैं। स्मूदर क्रॉप्स ऐसे होते हैं कि क्रॉप्स ग्रोन टू सप्रेस द वीड इन्फेस्टेशन बाय कवरिंग द ग्राउंड बाय द डेंस फुलेज, इनकी डेंस फुलेज की वजह से वीट की सप्रेशन होता है। तो इसका आंसर क्रॉप्स ग्रोन ड्यू टू सप्रेशन ऑफ वीड इन्फेस्टेशन बाय कवरिंग द ग्राउंड बाय डेंस फुलेज, ये था। बाद में फ्रूट टाइप ऑफ रोज, इसका आंसर था हिप। बाद में पेंडामिथिलिन इज यूज्ड अगेंस्ट, इसका आंसर था वीड, पेंडामिथिलिन हो गया। बाद में एट्राजिन सिमेजिम, ये जो है ये वीट के वीडिसाइड करके यूज़ करते हैं वीट के अगेंस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है द क्रेडिट सक्सेस ऑफ कृषि विज्ञान केंद्र, जिसे हम केवी के कहते हैं, गोज टू। देखिए इसका आंसर था चंद्रिका प्रसाद। पर अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता कि किस कमेटी के वजह से कृषि विज्ञान केंद्र ये स्थापित हुए थे, तो इसका आंसर था मोहन सिंह मेहता कमेटी। पर इसका सक्सेस पूछा गया था क्वेश्चन में, तो इसका आंसर था चंद्रिका प्रसाद, ठीक है। बाद में बफेलो मिल्क इज़ मोर वाइट दैन काउ मिल्क ड्यू टू, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो गए थे क्योंकि सबको पता है कि बफेलो मिल्क ये वाइट होता है क्योंकि उसमें केसिन प्रेजेंट होता है, पर ऑप्शन में ऐसा कोई दिया ही नहीं था कि केसिन, केसिन के बारे में जिक्र ही नहीं किया था। तो इसका करेक्ट आंसर था कन्वर्जन ऑफ बीटा कैरोटीन इन विटामिन ए, इसके कारण बफेलो मिल्क ज़्यादा वाइट होता है। बहुत से बच्चों ने ये मोर फैट इन बफेलो मिल्क दैन काउ मिल्क, ये आंसर टिक किया होगा क्योंकि ये बात तो सही है, पर इसका जो मोर वाइट का रीज़न पूछा था तो इसका आंसर ये है कन्वर्जन ऑफ बीटा कैरोटीन इन विटामिन ए। नेक्स्ट है प्रोजीनी ऑफ ब्रीडर सीड विच शुड मेंटेन सर्टन जर्मिनेशन स्टैंडर्ड्स एंड अप्रूव्ड बाय सर्टिफिकेशन एजेंसी, इसका आंसर था फाउंडेशन सीड। प्रोजीनी ऑफ ब्रीडर सीड पूछा था तो इसका आंसर था फाउंडेशन सीड। अगर प्रोजीनी ऑफ न्यूक्लियस सीड पूछते तो इसका आंसर था ब्रीडर सीड। और अगर प्रोजीनी ऑफ फाउंडेशन सीड ऐसा पूछा गया होता तो उसका आंसर रहता था सर्टिफाइड सीड। तो ये जो सीड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन था। बाद में व्हाट इज़ द एम्पलीफायर होस्ट ऑफ जैपनी इंसेफेलिटीज़, ये भी एक आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन था, तो इसका आंसर था पिग। अगर ऐसा पूछा जाता कि ये वेक्टर कौन है जैपनीज इंसेफेलिटीज़ इस डिसीज़ का, तो इसका आंसर था मॉस्किटो, मॉस्किटो इसे ट्रांसफ़र करता है, पर होस्ट जो है एम्पलीफायर होस्ट इस डिसीज़ का पिग होता है। बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन था करंट से क्वेश्चन पूछा गया था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की स्कीम पर, व्हाट इज द प्रीमियम रेट पेएबल टू रबी क्रॉप्स अंडर फसल बीमा योजना बाय फार्मर्स। देखिए इसका आंसर था 1.5% ऑफ सम इंश्योर्ड और एक्चुरियल रेट। एग्री मंत्रा ने बहुत सी स्कीम इनके अपने चैनल पे कवर कर किए हैं, तो इसका आंसर 1.5% था। अगर खरीफ पूछा गया होता तो 2% रहता, और अगर कमर्शियल और हॉर्टिकल्चर क्रॉप ऐसा पूछा गया होता तो इसका आंसर 5% था। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम प्रोवाइड्स ₹6,000 एनुअली फॉर परचेसिंग एग्रीकल्चर इनपुट्स लाइक सीड फर्टिलाइजर एक्सेट्रा बाय डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, तो इसका आंसर था पीएम किसान। पीएम किसान इस स्कीम से 6,000 रुपये फार्मर को मिलते हैं 3 इंस्टॉलमेंट में, 2,000 ईच इंस्टॉलमेंट, ऐसे साल में 3 इंस्टॉलमेंट मिलते हैं 6,000 एनुअली। इसमें सभी जो फार्मर्स है ये इंक्लूडेड है। बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एंथेरिया माइलिटा, तो इसका आंसर है ट्रॉपिकल तसर सिल्कवॉर्म। बाकी जो ऑप्शंस है वो मुगा सिल्कवॉर्म के थे। मुगा सिल्कवॉर्म है एंथेरिया असमेंसिस, ये आसाम में ज़्यादा पाई जाती है, तो इसका आंसर था ट्रॉपिकल टसर सिल्कवॉर्म। नेक्स्ट है डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेस रिकेट्स इन चिल्ड्रन, ऑस्टियोमेलेशिया इन अडल्ट्स एंड मिल्क फीवर इन पार्चुरेंट एनिमल्स, तो इसका आंसर था कैल्शियम। एक डिसऑर्डर ये कौन से एलिमेंट के कारण होते हैं, तो इसका आंसर था कैल्शियम। बाद में ब्रीड ऑफ बफेलो फाउंड इन साउथ गुजरात हैविंग सिकल शेप हॉर्न,
टर्न इन बैकवर्ड डायरेक्शन एंड स्किन कलर इज ब्राउन टू ब्लैक। तो इसका आंसर था सुरती। देखिए यहाँ पे क्लू वर्ड जो था वो था सिकल शेप हॉर्न। सिकल शेप हॉर्न ये सुरती इस ब्रीड में ही होते हैं। बाद में ये गुजरात में पाई जाती है। सूरत, गुजरात, ये क्लू वर्ड्स थे कुछ। बाद में सिम्टम्स ऑफ पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ पी इरिसिपी पॉलीगोनी फर्स्ट अपीयर ऑन विच पार्ट ऑफ द प्लांट। तो इसका आंसर था लीव्स। लीव्स में जो पाउडरी ग्रोथ आती है पैथोजन की वजह से, तो इसे सबसे पहले लीव्स में देखा जाता है। बाद में एनेमोमॉक्स इज रिलेटेड टू, ये भी थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन था, तो इसका आंसर था नाइट्रोजन साइकिल। बाद में अडॉप्शन ऑफ इनोवेशन इज निगेटिवली को रिलेटेड विथ, तो इसका आंसर था कॉम्प्लेक्सिविटी। देखिए ये जो था एक्सटेंशन से क्वेश्चन था। देखिए कोई भी इनोवेशन का अडॉप्शन जो रूरल एरियाज फार्मर्स करते हैं तो ये निगेटिवली कोरिलेटेड विथ कॉम्प्लेक्सिविटी होता है, यानी जितना कॉम्प्लेक्स वो इनोवेशन होगा उतना कम रेट उसका एडॉप्शन का होगा। देखते हैं नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ कीपिंग द ककून्स ऑफ सिल्कवर्म इन हॉट वाटर फॉर अनवाइंडिंग ऑफ फ्रैगमेंट्स इज कॉल्ड एज। तो इसका आंसर था रीलिंग। बाद में द प्रिंसिपल टेक्निक यूज फॉर मेंटेनिंग हायर CN रेशियो इन पॉन्ड्स थ्रू स्टिमुलेटिंग हेटरोटॉपिक माइक्रोबियल ग्रोथ विच एसिमुलेट्स द नाइट्रोजिनस वेस्ट दैट कैन बी एक्सप्लॉयटेड बाय कल्चर्ड स्पीसीज। तो ये फिशरी से एक टेक्निकल टर्म था, इसका आंसर था बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग। इसमें हायर CN रेशियो पॉन्ड्स में मेंटेन किया जाता है। बाद में है द पिटल्स हैविंग स्नाउट लाइक हॉर्न लाइक प्रोजेक्शन ऑन हेड ब्लैक बॉडी एंड अटैक्स फ्रॉम बेस टू ओपन टर्मिनल पोर्शन। ये कोकोनट में के पेस्ट का डिस्क्रिप्शन था, तो इसका आंसर था राइनोसोरस बीटल। देखिए क्वेश्चन में ही बीटल इस वर्ड को दिया गया है, तो इसका आंसर था राइनोसोरस बीटल। नेक्स्ट है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ DNA इज कनेक्टेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स। तो इसका आंसर था हाइड्रोजन बॉन्ड। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए थे कि हाइड्रोजन बॉन्ड की कोवैलेंट बॉन्ड की फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, क्योंकि ये सभी बॉन्ड DNA में प्रेजेंट होता है और इसका एक्चुअल आंसर जो है उसका एक्चुअल आंसर है हाइड्रोजन बॉन्ड। बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द रटोनिंग ऑफ शुगर केन क्रॉप। देखिए रटोन क्रॉप जो होता है वो प्योर क्रॉप के हार्वेस्टिंग के बाद जो स्टबल्स बचते हैं उस पर उसको इरिगेशन देके उसको फर्टिलाइज़र ज़्यादा देके उस पर जो क्रॉप आता है उसे रटोन क्रॉप कहते हैं। तो उसके लिए 25% ज़्यादा नाइट्रोजन डोज का रिक्वायरमेंट होता है। इसके लिए इसमें जो ट्रू स्टेटमेंट है रिगार्डिंग रटोनिंग ऑफ शुगर केन क्रॉप, तो इसका आंसर था इट रिक्वायर्स मोर नाइट्रोजन देन प्योर क्रॉप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हाउसिंग सिस्टम इज यूज्ड इन कमर्शियल लेयर फार्मिंग इन पोल्ट्री हैविंग डायमेंशन 14:16 इंचेस और हाइट 17 इंचेस। तो इसका आंसर था बैटरी केजेस। तो ये हाउसिंग सिस्टम ऑफ पोल्ट्री इससे क्वेश्चन था। बाद में द एडवाइस रिगार्डिंग द प्राइस पॉलिसी ऑफ द वेरियस एग्रीकल्चर कमोडिटीज टू गवर्नमेंट फॉर द बेटरमेंट ऑफ प्रोड्यूसर फार्मर्स इज डन बाय। तो इसका आंसर था CACP, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस। तो इस क्वेश्चन में एडवाइस ये क्लू वर्ड था। देखिए एडवाइस यानी रिकमेंडेशन, जो रिकमेंडेशन करते हैं वो CACP करता है। तो इसमें MSP ये वर्ड दिया गया नहीं था, पर ये इनडायरेक्टली इनका कहना वही था कि गवर्नमेंट को कौन रिकमेंड करता है प्राइस रिगार्डिंग प्राइस पॉलिसी। तो इसका आंसर था CACP। नेक्स्ट है स्क्रैचिंग रबिंग एंड सॉफ्टनिंग ऑफ सीड कोट टू मेक इट परमेबल टू वाटर एंड ब्रेक इट्स डॉर्मेंसी इज कॉल्ड एज कैरिफिकेशन। जो सीड कोट हार्ड होने के कारण डॉर्मेंसी में सीड चला जाता है, तो इसको ब्रेक करने के लिए ये जो प्रोसेस है स्कैरिफिकेशन, इसे यूज़ किया जाता है। बाद में नेक्स्ट है प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन बिटवीन प्लांट्स ऑफ 2 डिफरेंट स्पीशीज इज कॉल्ड एज। तो इसका आंसर था इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, ये भी एक ब्रीडिंग का टर्म है। बाद में इन महाराष्ट्र एंड पार्ट्स ऑफ कर्नाटका प्री सीजनल सोइंग ऑफ शुगर केन विच टेक्स 15 to 16 months फॉर हार्वेस्टिंग इज यूजुअली प्लांटेड इन द मंथ ऑफ। तो इसका आंसर था अक्टूबर नवंबर। रैटिंग इज द प्रोसेस इन प्रोसेसिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप। तो इसका आंसर था राइस। देखिए वहाँ पे रेटिंग ये नहीं पूछा था, रेटिंग अगर पूछते थे तो उसका आंसर था जूट। बहुत से बच्चों ने रैटिंग को रेटिंग समझकर वहाँ पे जूट क्लिक करके आए थे। बाद में नेक्स्ट है इन महाराष्ट्र एंड साउथ इंडिया प्रूनिंग ऑफ ग्रेप वाइन्स इज डन ट्वाइस इन डैश एंड डैश मंथ्स विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज बैक प्रूनिंग। देखिए महाराष्ट्र और साउथ इंडिया में 2 बार वाइन्स की प्रूनिंग होती है और जो नॉर्थ इंडिया में एक ही बार होती है। तो जो 2 बार होती है बैक प्रूनिंग कहते हैं। तो
तो वो कौन से 2 मंथ्स में होती है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर था 1 अप्रैल में और सेकंड जो है वो अक्टूबर में होता है। तो इसे ये हॉर्टिकल्चर से एक अच्छा क्वेश्चन था। बाद में नेक्स्ट है सिक्रीशन ऑफ मिल्क बाय ग्लैंडुलर सिक्रेटरी टिश्यू बाय मिल्किंग एनिमल्स एंड देयर कलेक्शन इन वेरियस डक्ट टर्मिनेटिंग इन लेट डाउन विच इज सब्जेक्टेड टू स्पेशल स्टिमुला इज कॉल्ड एज। तो इसे लैक्टेशन कहते हैं। ये पूरा टर्म, इस लैक्टेशन की डेफिनेशन ही क्वेश्चन में दी गई थी। तो इसका आंसर था लैक्टेशन। नेक्स्ट, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट इन फिश पॉन्ड इज फॉर। इसके थोड़े बड़े ऑप्शन थे तो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है अपने पास, पर इसका ये फिशरी से एक क्वेश्चन था। बाद में देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स पर सब्जेक्ट इन एयरफोर्स 2021। देखिए एग्रोनॉमी से 11 सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। बाद में सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर, लाइफ स्टॉक, इनमें से 5 to 9 क्वेश्चन पूछे गए थे। बाद में एक्सटेंशन इकोनॉमिक्स में 1 और 2 क्वेश्चन थे। बाद में पैथोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग, इससे 4-5 क्वेश्चन थे। बाद में जो माइनर सब्जेक्ट है जैसे कि एंटोमोलॉजी, एपिकल्चर, सेरिकल्चर, बॉटनी, इनमें से भी 2-4 क्वेश्चन पूछे गए थे। बाद में करंट से इस बार कम क्वेश्चन थे, पर ये जो कॉमन टर्म्स है जैसे कि एनेमोमॉक्स, मंडी, ये जो कॉमन टर्म्स है ये भी पूछे गए थे, ये जनरल में आते हैं। तो इनके 8 क्वेश्चन थे। बाद में फिशरी से 3 क्वेश्चन थे। तो देखिए ऐसे पूरे 60 क्वेश्चन विद करेक्ट आंसर का एनालिसिस एग्री मंत्रा के द्वारा किया गया है। तो और अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए होगी तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़कर एग्री मंत्रा नाम से जो अपना टेलीग्राम चैनल है उससे जुड़कर वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरा नाम है निखिलेश सुर्वे और आज पूरा मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स और पूरे क्वेश्चन के आंसर एक्सप्लेन किया है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।